रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज इस खास स्पेशल प्रोग्राम में जी हाँ, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच आज हमारे इस खास स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में आपको बताने जा रहे हैं। ये सियासी सच जो जनता के बीच हम लेकर आए हैं, हार्दिक पटेल को लेकर हम बात करेंगे। जिग्नेश मेवानी हार्दिक पटेल से लेकर नाम कांग्रेस नेताओं का ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी, जो गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चा में है। सीएम भूपेंद्र पाटिल की बात करें तो उनका नाम तो सबसे ज्यादा रहेगा चर्चा में। गुजरात एक ऐसा राज्य जो कि सबसे ज्यादा जीडीपी के मामले में भारत देश में सबसे आगे है, टैक्स देने के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, उद्योगपतियों की लिस्ट सबसे बड़ी अगर है तो गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात जो टेक्सटाइल के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे है। गुजरात जो कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य है। डेवलपमेंट सेक्टर की बात की जाए तो भारत देश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के मामले में गुजरात आगे है। जरूर एजुकेशन सेक्टर में भारत देश में साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो केरल का नाम सबसे ज्यादा आगे आता है, लेकिन गुजरात डेवलपमेंट के मामले में एजुकेशन से भी ज्यादा मायने रखता है भारत देश में, और इसीलिए डेवलपमेंट के मामले में गुजरात का नाम सबसे ज्यादा सबकी जुबान पर तारीफ में रहता है। और कारण ये है कि जहां पर सीएम बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज किया, जिस गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया भर में एक रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग अगर मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का नाम विश्व भर में भारत से बाहर आया था तो वो था प्रधानमंत्री का नाम। बीजेपी का वर्चस्व जिस गुजरात में 27 साल तक है, जिस गुजरात ने 27 साल से बीजेपी को ही जगह दी है, जिस गुजरात में भाजपा का राज 27 साल से है, वहां पर गुजरात की अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि गुजरात में 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राज को हिलाकर रख देना कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसी मुश्किलों में हार्दिक पटेल का लगातार बगावत तेवर दिखाना, ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी से रिश्ता तोड़ देने को लेकर इशारा करना, पहल करना ट्विटर पर कांग्रेस को हटाकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद अपने आप में काफी मुश्किलों में लेकर आता है कांग्रेस पार्टी को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए तमाम बड़ी चुनौती है हार्दिक पटेल को लेकर उनका फैसला। सबसे बड़ा सवाल राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, वहां पर राजस्थान की सत्ता भी मुश्किलों में है। अशोक गहलोत की बात कर लीजिए, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाने की। ऐसे में वहां कांग्रेस जो है दो खेमे में बटी हुई है। पायलट के खेमे की बात करें, पायलट गुट की बात करें या बात करें गहलोत गुट की, तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी को तो हो ही रहा है। एमपी से भी बीजेपी के नेता, गृह मंत्री तक कहते हैं कि बुलडोजर चढ़ाने का काम गहलोत सरकार पायलट के ग्रुप, पायलट की टीम और पायलट पर ना करे, बल्कि महंगाई, बल्कि बेरोजगारी, वहां की क्राइम, वहां की दंगों पर बुलडोजर चढ़ाए, आप वहां पर शांति बनाए रखे। यानी कि बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है उन नेताओं को अपनी तरफ खींचने की जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही। यानी कि राजस्थान में सचिन पायलट का नाम है, जिस पर सतेज पूनिया ने भी कहा, लेकिन गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी राहत से बाहर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजे की छाप के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं और गुजरात चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में तैयारियां आम आदमी पार्टी भी जद्दोजहद कर रही है। केजरीवाल सरकार ने जमकर हुंकार भरी है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन केजरीवाल सरकार जो खुद दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार पूरी तरह से संभालने में फिलहाल मुश्किलों का सामना कर रही है। केजरीवाल के लिए वाकई में मुश्किल है गुजरात में अपनी जगह फिलहाल बनाना, क्योंकि दिल्ली और पंजाब तक सीमित रह सकते हैं वो, पूरे देश भर में लोकसभा तक उनके लिए पहुंचना 2024 कुछ ज्यादा कम समय हो जाएगा केजरीवाल के अनुभव के मुताबिक। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो खुद पाटीदार समाज के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक गुजरात में बनेंगे। अब हार्दिक पटेल कांग्रेस से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी की वो तारीफ करते हैं और राहुल गांधी उससे गुपचुप बात करने की कोशिश करते हैं। वहां के नेता कहते हैं कि उनके बीच जरूर वार्तालाप हुई है, सीक्रेट रखा गया है इसे, यानी कि हार्दिक किसी भी हालत में कांग्रेस को ना छोड़े। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है? तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी इस पर फिक्र नहीं कर रही है और राहुल गांधी ने अभी तक इस पर क्लियर कुछ नहीं कहा। ऐसे में हार्दिक पटेल एक तरफ राजस्थान से सचिन पायलट और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल गुजरात में
आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। भले ही राजस्थान में पूरा 1 साल का समय है विधानसभा चुनाव में, लेकिन गुजरात में इतना समय बचा नहीं है। ऐसे में हार्दिक पटेल का इस तरह का फैसला लेना, बीजेपी मोह में धीरे धीरे बढ़ जाना, बड़ी पार्टी की तरफ अपना लक्ष्य बनाना इशारा करता है क्या बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेगी। क्या वजह हो सकती है? फिलहाल कोई वजह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी के पास खुद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, जो कि पाटीदार समाज के अपने आप में बड़े नेता है। खुद नरेंद्र मोदी है, इनके नीचे भूपेंद्र भाई पटेल के नीचे नितिन पटेल है, जो कि पाटीदार समाज के लिए बहुत ही बड़े स्टार प्रचारक का काम करने वाले, पाटीदार समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए काबिलियत है उनके पास। ऐसे में हार्दिक पटेल, जो कि पाटीदार समाज को लेकर ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर कांग्रेस के पक्ष में आए, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे रवैया हार्दिक पटेल का बदलता नजर आया। अभी भी वो कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं कर रहे, तो मुसीबत वो जिग्नेश मेवानी के लिए भी खड़े करेंगे। मुसीबत वो सोनिया राहुल के लिए अभी से खड़े कर चुके हैं। जी हाँ, सोनिया राहुल के खिलाफ कदम हार्दिक पटेल का लगातार बढ़ रहा है, जिससे फायदा सीधे बीजेपी को वहां पर नजर आ रहा है। स्थिति यहाँ पर गुजरात की जब बात करें तो गुजरात में अब वहां पर कद्दावर नेताओं की जरूरत खास तौर पर पड़ेगी। स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी को, और जरूर सचिन पायलट को गुजरात चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं राहुल गांधी। मजबूरन हार्दिक पटेल के धोखे की वजह से भी सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इसके लिए भी फैसले लेने का समय अभी सही नहीं आया, क्योंकि हार्दिक पटेल ने खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने इस पर इशारा कर दिया है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से परेशान है। और राजस्थान में जो चिंतन शिविर बैठक होने वाली है 13 मई से लेकर 15 मई की तारीख तक, उसकी अगर बात की जाए तो उदयपुर में यह बैठक होगी, जिसकी तैयारियां काफी खास चल रही। तो राजस्थान में बदलाव के अलावा गुजरात में चुनाव से पहले का बदलाव क्या होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि 27 साल जहां पर सत्ता में बीजेपी बैठी है, वहां पर बीजेपी को सत्ता से हिलाना आसान नहीं, बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है। राहुल गांधी जो इतनी हुंकार भरते हैं डेवलपमेंट मामले में, बेरोजगारी मामले पर केंद्र सरकार को घेरते हैं, बीजेपी को महंगाई दौर को लेकर घेरते हैं, कोरोना कहर को लेकर घेरते हैं, उस राहुल गांधी को समझना होगा कि आप केंद्र सरकार को घेरते रहिएगा या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में अन्य राज्यों में भी प्रचार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाइएगा, क्योंकि कांग्रेस की अपने नेतृत्व के लिए अभी तक कोई चेहरा डिसाइड नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। राहुल ने जिस पद को छोड़ा उसी पद पर राहुल को दोबारा बड़े नेता बैठाना चाहते हैं। G23 के नेता भी इस तरह के इशारे करते हैं। गुलाम नबी आजाद से लेकर बात की जाए अगर तमाम दिग्गज नेताओं की, तो उन्होंने भी अभी तक कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह के बदलाव को लेकर बात नहीं की है। इसीलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहना मुसीबत में है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस पर जल्द से जल्द फैसला लेना जरूरत अब पड़ गया है। फिलहाल इस खास स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। तमाम सियासी सच जनता तक हम आपको पहुंचाएंगे। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।